हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल डूइंग वेल और सब अपने घर पे होंगे। सो गाइज़, आई होप आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे। सो गाइज़, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और जो लोग मेरा चैनल आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि वीडियो को ज़रूर देखें, एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। मैं पीपीटी के थ्रू बहुत ज़्यादा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन्हें हाईलाइट भी करती हूँ, ताकि आप लोग उन चीज़ों को ज़रूर देखें। सो गाइज़, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि उन लोगों के पास मेरी वीडियो का अपडेट डेली आता रहे। सो गाइज़, डू सपोर्ट। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ूँगी। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बोलिए कि वो और आगे लोगों को रिकमेंड करें, ताकि वो भी डेली के करंट अफेयर जो हैं वो देखते रहें। और आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सेशन लेके आ रही हूँ अलग सब्जेक्ट का। सो प्लीज़ पहले ये करंट अफेयर को आप देखते रहें। मैं बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए एक न्यू सेशन लेके आने वाली हूँ। सो गाइज़, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। पीपीटी के थ्रू पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। सो आप लोग भी उस चीज़ का एंजॉय लीजिए, और मैं भी लेती हूँ, लेकिन प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कीजिए, ताकि हर एक जो है वो सर्वाइव कर सके। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो टुडे इज़ 26 अप्रैल 2020। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा थॉट देख लेते हैं। सो थॉट है, सक्सेस इज जस्ट अ थॉट अंटिल यू एक्ट अपॉन इट। इट मीन्स कि जब तक आप ये सोचेंगे नहीं कि आप सक्सेस हो सकते हैं, तो एक वो थॉट की तरह लगता है। तो सिर्फ एक थॉट मत रहने दीजिए। सक्सेस को अगर पाना है तो उस पर वर्क कीजिए, ताकि आपको सक्सेस लाइफ में मिल सके। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आप लोग पेन पेपर लेके बैठ गए होंगे। सो आज मुझे ज़रूर बताना आप लोगों का स्कोर क्या बना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सो टुडे फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू मलेरिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो मलेरिया से रिलेटेड इसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट दी है। सो बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो गाइज, मैं धीरे इसलिए आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ, ताकि हर एक बच्चा जो है वो सुन भी सके और क्वेश्चन को देख भी सके। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए अपने आप भी कि क्वेश्चन क्या है। सो फर्स्ट जो इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, इट इज़ कॉज्ड बाय पैरासाइट। सेकेंड इज, मलेरिया कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। Third option is, it can be transmitted through the shared use of needle or syringe contaminated with blood. Fourth option is, it is spread to people through the bite of infected female Anopheles mosquitoes. So इसके options आपको क्या क्या दे रखे हैं? So first option is 1, 3, 4 correct है. Second option is 1 and 4 only. थर्ड ऑप्शन इज 2, 3, 4 ओनली, या फिर फोर्थ 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ऑप्शंस करेक्ट है। सो आप थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। सो देखते हैं क्या आंसर है। सो आंसर इज 1, यानी कि 1, 3, 4 स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट इज सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्या थी स्टेटमेंट? मलेरिया कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। सो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है कि अभी जैसे कोविड-19 चल रहा है, तो इसलिए ये मलेरिया से रिलेटेड भी कुछ आ रही थी न्यूज़। सो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, इसकी थोड़ी सी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं क्या है। Planation malaria is caused by Plasmodium parasites. The parasite are spread to the people through the bite of infected female. Means जो पैरासाइट जो इन्फेक्टेड होता है मलेरिया का, वो सिर्फ तभी फैल सकता है जब इसका जो बाइट मॉस्किटो बाइट करेगा, फीमेल एनोफेलिस मॉस्किटो जब बाइट करेगा, दैट इज मलेरिया वेक्टर होता है ये। तब तक ये जो बीमारी है वो दूसरे इंसान में नहीं फैल सकती है। ठीक है, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, और ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं होता है। सो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट जो थी वो रॉन्ग है। ठीक है, मलेरिया कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ मदर टू हर न्यू और अनबोर्न इन्फेंट बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी। सो मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। दैंग पतकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन, कहाँ पर है ये? फर्स्ट ऑप्शन इज अरुणाचल प्रदेश, सेकंड ऑप्शन इज मेघालय, थर्ड ऑप्शन इज असम, फोर्थ ऑप्शन इज सिक्किम। सो देखते हैं आंसर। आंसर इज 3, यानी कि असम।
सो देंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ देंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व इन असम। सो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो एलिफेंट रिजर्व का ही पार्ट है। सो कहाँ पर है ये? असम में। सो मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। आई होप आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे मेरे साथ साथ क्वेश्चंस। सो गाइज प्लीज सीरियसली लीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके आते ही हैं। सो डू वेल। सो थर्ड क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। इसके ऑप्शंस देखने में इजी लगते हैं, बट कहीं ना कहीं अगर एक भी वर्ड से आप लोग बिल्कुल ध्यान से ना पढ़ें और वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे आप आंसर कराएं तो वो गलत हो जाता है। सो गाइज एक एक वर्ड जो है स्टेटमेंट में दे रखी होती है, वो एक एक वर्ड आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसके ऑप्शंस में क्या क्या स्टेटमेंट पूरी दे रखी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कैन गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू PRI, दैट इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन. Second option is the 12th schedule of the constitution mention the subject related to PRI. Third option is part 9 of the constitution deals with PRI. So इसके options देख लेते हैं हम. First option is 1 and 2 only. Second option is 2 and 3 only. Third option is 1 and 3 only. या फिर fourth option 1, 2, 3, यानी कि तीनों statement correct है. So सोचिए थोड़ा सा क्या हो सकता है. ये question जो है वो पॉलिटी से related है. सो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. आंसर इज 3, यानी कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है. वो गलत इसलिए है क्योंकि ये 12th शेड्यूल नहीं 11th शेड्यूल है. सो इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी. द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज. सेकेंड इज द 11th शेड्यूल, नॉट 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द सब्जेक्ट related to PRI. Third statement is the 73rd constitutional amendment added part 9 title the पंचायत to the constitution. I hope आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी. वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि बहुत आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट. गाइज क्वेश्चन में नॉट और कैन नॉट और करेक्ट ये सब देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम सिर्फ यही जो मेन वर्ड होते हैं वो नहीं पढ़ते हैं और हम सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे ही करके आ जाते हैं. सो हर एक वर्ड को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रही हूँ. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेंबर ऑफ गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल. तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये बताना है कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के कौन कौन से ये मेंबर नहीं है. सो फर्स्ट कंट्री इज अफगानिस्तान, सेकेंड इराक, थर्ड ईरान, फोर्थ टर्की. सो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं. ए है 2 and 3 ओनली, बी है 1, 3, 4 ओनली, सी है 1 and 2 ओनली, या फिर डी है 1, 2, 3, 4 यानी कि ऑल. गाइज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि ज़्यादातर 80 to 85 स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन छोड़ते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहती है ऑप्शंस में. सो आंसर देख लेते हैं. आंसर इज डी, दैट इज 1, 2, 3, 4, यानी कि चारों ही कंट्रीज ये ऐसी हैं जो गल्फ कॉर्पोरेशन में नहीं आती है. तो मैं ये बता देती हूँ कि मेंबर्स कौन कौन से हैं. अब मैं आंसर में बता रही हूँ कि कौन कौन से हैं, ठीक है. सो फर्स्ट है यूनाइटेड अरब इमारेट्स यानी कि UAE. सेकेंड ऑप्शन इज द स्टेट ऑफ बहरीन, देन द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, देन द सल्तनत ऑफ ओमान, देन द स्टेट ऑफ कतार एंड द स्टेट ऑफ कुवैत. यानी कि नन ऑफ द कंट्रीज मेंशन अबव, यानी कि जो ऑप्शंस में हमें दे रखे थे वो GCC के यानी कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं है. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. गाइज आप क्वेश्चंस कर रहे होंगे पक्का, मुझे कमेंट आज चाहिए आप लोगों के कि आप लोगों के कितने आंसर्स ठीक आए हैं. सो आज का 5th क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है. क्या है क्वेश्चन. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यानी कि NBWL. सो ये NBWL के बारे में स्टेटमेंट्स दे रखी हैं 3 आपको. सो आपको ये बताना है कि इनमें से स्टेटमेंट कौन कौन सी करेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी जैसे स्कीम आती है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन का कुछ भी आपको आता है, या फिर आपको कोई भी
इस टाइप की, जैसे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह हो गए, बोर्ड वगैरह हो गए, मेंबर्स वगैरह हो गए, इसके जो ऑप्शंस होते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा देखने की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि कौन किस चीज़ का मेंबर है, कौन किस बोर्ड का मेंबर है, कौन किस स्कीम का देखता है, कौन रिकमेंड करता है। सो गाइज ये वाले क्वेश्चंस को आप बहुत ही अगर कर सकते हैं तो ही इस क्वेश्चन को कीजिए, वरना इस क्वेश्चन को स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि अगर एक भी स्टेटमेंट आप लोग गलत पे करके आते हैं तो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन मैं पढ़ देती हूँ क्या है। इट इज चेयर्ड बाय मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकेंड ऑप्शन इट रिव्यूज प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड कैरीज आउट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट and activity on wildlife. Third option it prepares and publish status report on wildlife in India. So इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 1 and 2 ओनली, सेकेंड ऑप्शन इज 2 and 3 ओनली, थर्ड ऑप्शन इज 1 and 3 ओनली, या फिर नन ऑफ द अबव। ये इंपॉर्टेंट है, कर सकते हैं तो ही कीजिएगा, नहीं तो स्किप कीजिएगा ये क्वेश्चन, बट अभी यहाँ कर सकते हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज बी, दैट इज 2 and 3 ओनली करेक्ट है। यानी कि मैंने पहले ही बोला था, ये जो मेंबर्स वगैरह के चेयर्ड होते हैं कि भाई कौन चेयर करता है, कौन रिकमेंड करता है, सो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये जो है वो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नहीं करते, ये करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सो मैं थोड़े से मैंने इनके फंक्शन डाले कि NBWL का, यानी कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का फंक्शन क्या क्या होते हैं। सो फर्स्ट फंक्शन क्या है, मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द सेटिंग अप ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड अदर प्रोटेक्टेड एरियाज एंड ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ एक्टिविटीज इन दोज एरियाज। सो ये रिकमेंड करते हैं और मैनेजमेंट देखते हैं पूरी कि नेशनल पार्क, सेंचुरी और जो भी प्रोटेक्टेड एरिया हैं वो उनकी जो रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज़ है वो ठीक से फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। सेकंड है प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग अ स्टेटस रिपोर्ट एटलीस्ट 1 in 2 years ऑन वाइल्ड लाइफ इन द कंट्री। सो ये प्रिपेयर करते हैं, एक लिस्ट प्रिपेयर करते हैं, रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं जो, और पब्लिश भी करते हैं, जो एटलीस्ट 1 in 2 year, मतलब एक बार आती है 2 साल में, जिसमें ये बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या स्टेटस है अभी कंट्री में वाइल्ड लाइफ का। सो सेकेंड पढ़ लिया। थर्ड क्या है, कैरिंग आउट ऑन कॉजिंग टू बी कैरिड बट इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज ऑन वाइल्ड लाइफ। मतलब वो भी वही चीज़ है कि भाई क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वाइल्ड लाइफ, उसमें नेशनल पार्क हो गया, सेंचुरीज हो गया, सो उसी की एक्टिविटीज़ वगैरह को सब कुछ को रिकॉर्ड करना। सो गाइज आप लोगों ने आई होप मेरी वीडियो लास्ट तक देखी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आप अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हैं उन फ्रेंड्स को भेजिए, और उन्हें भी बोलिए कि वो आगे रिकमेंड करें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर लोग देखेंगे तो उन्हें भी करंटली अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। और प्लीज़ गाइज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय।